औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ हैदराबाद का मशहूर हाला नाके का कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 किलो, बकरे का रान का गोश्त लिया है, 1 कप ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 किलो ही टमाटर लिए हैं। मैंने इस तरह काट लिया है, इन्हें 1 के 2 कर लिए हैं। 1 चाय का चमचा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, क्योंकि मटन है इसलिए थोड़ा सा मैं डालूंगी। नमक 1 खाने का चम्मच, ये अदरक मैंने ली है 1.5 खाने का चम्मच, इस तरह काट लिया। काली मिर्ची है 2 खाने के चम्मच, कुटा हुआ धनिया है ये 3 खाने के चम्मच, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 खाने का चम्मच, और कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक मैंने इस तरह काट के आखिर में हम डालेंगे कढ़ाई गोश्त में। शुरू करते हैं कढ़ाई गोश्त बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सारा गोश्त डाल दिया। इसमें अब मैं ऑयल डालूंगी। पहले हम ऑयल में गोश्त को बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। तेज आंच पर, हाई फ्लेम पर इसको हमें फ्राई करना है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने तेज कर दिया है। नमक भी मैं अभी डाल दूंगी और इसे तेज फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनूंगी गोश्त को। नमक डालने के बाद तेज फ्लेम पे मैं फिर इसे भून रही हूँ। ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा, इतना हमें इसको फ्राई करना है। ये देखें 20-25 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। देखें कलर बिल्कुल इसका गोल्डन हो गया है, ब्राउनिश, और कढ़ाई को भी देखें बिल्कुल ये ब्राउन हो रही है, क्योंकि तल गया है ऑयल में। ऑयल, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने। इसे अच्छी तरह से तलने के बाद इसमें अब मैं डालूंगी ये जो टमाटर मैंने काटे हैं 1 के 2 करें, ये डाल दिए। तकरीबन 1 किलो ही टमाटर हैं। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पर। अगर आप देखें कि आपके जो गोश्त है आपके पास वो देर से गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, वरना मैं इसको हल्की आंच पे ढक के रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए। और जब ये गल जाएंगे टमाटर, इनका छिलका उतरने लगेगा तो मैं ऊपर से इसका छिलका उतार दूंगी। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उस पानी में गोश्त गलेगा। देखें ये गल गए हैं टमाटर। मैं इस तरह कांटे से मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं, जो रहते हैं वो भी अभी निकाल लेती हूँ। देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है, स्टीम में ये गोश्त गल चुका है। लेकिन इतना नहीं गलाना, वैसे ही टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले इसे शुरू में इसको ब्राउन कर लिया था, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। ये सारे छिलके टमाटर के मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह जब भुनने के बाद फिर अभी मैंने इसमें अदरक डाल दी है। अदरक डाली, इसको अभी फ्राई करेंगे अच्छी तरह। और जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्ची
और सूखा धनिया जो है, साबुत धनिया कुटा हुआ वो डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा जो कुटा हुआ है वो भी डाल देंगे। इससे पहले हम इसको अच्छी तरह से और इसे भूनेंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाए, टमाटर जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल घुल जाए। घुल तो गए, अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं। तेज़ आंच रखनी है, फ्लेम बिल्कुल हाई फ्लेम रखना है। ये हैदराबाद में हाला नाके पे बहुत मशहूर कढ़ाई है, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाई है। जब भी लोग आते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आते हैं, दूसरे सूबों से, तो ये हाला नाके की कढ़ाई ज़रूर ट्राई करते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से खुश्क हो गए। मैं इसे और भून रही हूँ और ड्राई कर रही हूँ इसे। अब देखें, मैंने इसमें काली मिर्ची, सूखा धनिया कुटा हुआ और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ डाल दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर में हरा मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये अदरक जो ये जूलियन कटिंग में काटी थी मैंने, ये मैंने डाल दी है। इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसको गरम गरम नान के साथ और ज़ीरे वाले रायते के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, ये कढ़ाई गोश्त कढ़ाई में ही सर्व किया जाता है। देखिए, हमारा ये हाला नाके की कढ़ाई, मशहूर कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी है हमारी ये कढ़ाई गोश्त, मटन कढ़ाई गोश्त। और बस हम इसे अब सर्व करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी, ये जो मटन कढ़ाई गोश्त हाला नाके की मशहूर रेसिपी आपको अगर पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।